जनेऊ होने के बाद में भिक्षा की बात कही जाती है। शिष्यों को भिक्षा के लिए भेजा गया। गांव में गौतम ऋषि के शिष्य भिक्षा लेने के लिए गए। कमंडल हाथ में था ही। 3 घर से भिक्षा मांगी जाती है, कमंडल भर गया था पूरा। तत्पश्चात वो भिक्षा लेकर के कृष्ण द्वीपायन आ रहे थे तो रास्ते में भूखे बच्चे मिल गए। कमंडल का जितना पदार्थ था वो सब भूखों को खिला दिया। गुरुजी के पास आई, कमंडल ला के रख दिया। गुरुदेव ने कहा भिक्षा कितनी मिली है? कहा गुरुदेव कमंडल भर के मिली। तो ये कमंडल खाली क्यों है? कृष्ण द्वीपायन की आंख में आंसू आ गए। कहा गुरुदेव रास्ते में मुझे कुछ भूखे बच्चे मिल गए थे, वो बहुत भूखे थे, इसलिए ये मैं उनको खिला के आ गया। गौतम ऋषि ने कहा तू क्या खाएगा? कहा मेरी माँ व्रत करती थी, मेरी माँ बहुत व्रत करती थी, उसको व्रत में देखते देखते मुझे भी आदत बन गई है गुरुदेव, मैं भूखा रह लूँगा, लेकिन वो बच्चे भूखे नहीं रह सकते थे, इसलिए मैंने भिक्षा का पदार्थ उन्हें खिला दिया। इतने में कुछ और भूखे बच्चे आ गए। सब ने कृष्ण द्वीपायन का एक नया नाम रख दिया, बालमुनि। बालमुनि छोटे थे 6 साल के। उन्होंने कहा कि बालमुनि जी महात्मा हम बहुत भूखे हैं, हमारे घर में कुछ खाने को है नहीं, हमारे पिताजी भूख के मारे चक्कर खा के नीचे गिर गए हैं, उनके लिए कुछ खाने के लिए दे दो। आंख में आंसू आ गए। कृष्ण द्वीपायन की आंख में आंसू आ गए। सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर वो प्रार्थना करने लगे, कहने लगे हे देव, मैंने यदि भाव से आपको नमस्कार किया है, आपको प्रणाम किया है, तो इतनी शक्ति दे दो कि मेरे कमंडल का अन्न कभी खत्म ही न हो। भगवान सूर्यदेव ने ऐसी कृपा करी, बालमुनि का कमंडल भर गया, जिसमें से हजारों हजारों लोग नित्य भोजन करते थे। सूर्यदेव की कृपा होती है तो अन्न में कमी कहाँ आती है। जिस समय 12 वर्ष के लिए पांडव बन के लिए गए थे तो खेत की मेड़ पर बैठ करके युधिष्ठिर रो रहे थे। उसी समय व्यास ही तो वहाँ चल के आ गए थे। भगवान वेद व्यास ने पूछा था धर्मराज युधिष्ठिर क्यों रो रहे हो? कहा गुरुदेव 10,000 ब्राह्मणों को रोज भोजन कराता था और आज मेरा वो संकल्प टूट रहा है, हमारे पास तो किसी को एक को भी जमाने की व्यवस्था नहीं रही। तब कहा था कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मैंने सूर्य का आह्वान किया, तुम भी सूर्य से प्रार्थना करो। धर्मराज युधिष्ठिर ने सूर्य से प्रार्थना करी, सूर्य भगवान प्रकट हुए और अक्षय पात्र दे के गए और कहा था जब तक घर की स्त्री भोजन नहीं करेगी तब तक इसका अन्न समाप्त नहीं होगा। तो सूर्य भगवान तो अन्न देते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधेश। भगवान सूर्यदेव ने उनके ऊपर बड़ी कृपा करी। उसके बाद गुरुदेव ने कहा बेटा कुछ समय के लिए परिभ्रमण के लिए जाइए, दुनिया में क्या हो रहा है देखिए, फिर उनके लिए कुछ भला करने के लिए सोचिए। गुरुदेव के चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए और उन्होंने प्रस्थान करना शुरू किया। पिताजी साथ में थे। वर्णन किया गया सुख धर्म में जीवन जीने के लिए उन्होंने बड़े अद्भुत अद्भुत प्रेरणाएं इस दुनिया को दी हैं। शत्रुओं को परास्त कैसे किया जा सकता है, देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कई मंत्रों को सिद्ध कर लिया। रात को चमकने वाली असंख्य आंखों से त्रिकाल को देखने वाली शक्ति, ब्रह्मांड को परखने वाली शक्ति गायत्री मंत्र के अनुष्ठान से इस बालक के जीवन में उतर कर आने लगी। मैंने कितनी बार बोला है, नए मकान में आप प्रवेश करते हैं, मैं तो कहूँगा आप किराए के मकान में भी प्रवेश करते हैं तो उसमें किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके गायत्री मंत्र का जप कराओ, तो वो घर शक्ति से भर जाएगा, उसमें अलाए बलाएं नहीं रहेंगी, उसमें वहाँ के दोष समाप्त हो जाएंगे। गायत्री मंत्र में इतनी बड़ी विशेषता है। गृह प्रवेश पूरा ही नहीं होता बिना गायत्री मंत्र के, समझ लीजिए। गायत्री मंत्र का जप तो उसमें होना ही चाहिए। ये मंत्र इतना प्रभावशाली है, यमराज भयभीत होते हैं इसके द्वारा। तो यात्रा के समय में वो चले, सड़कों के अगल बगल बड़े बड़े शहर गांव मिले, सबसे वो बचते हुए आगे के लिए बढ़ चले। मुनि ऐसे शहरों को भी टाल करके चल रहे थे।
कृष्ण द्वीपायन आश्रम आश्रम का परिभ्रमण करते हुए आगे आगे वो चलते गए और जिन आश्रमों में गए वहाँ उनको बड़ा सम्मान मिला। कृष्ण द्वीपायन जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, पिता के प्रति और उनका आदर बढ़ रहा था। आश्रम वासियों का उन्होंने हृदय जीत लिया था। अनेक ब्रह्मचारी शिष्य भी वहाँ मिले। आचार्य, मुख्य शिष्यों की पत्नियाँ, सबको उन्होंने वंदन प्रणाम किया। मुख्य कुटिया के सामने किसी के आश्रम के सामने सो जाना, सुबह नहा धोकर यज्ञ वेदी पर हवन यज्ञ करना, यह उनका नित्य का काम था। उसके पीछे, आश्रमों के पीछे जो गौशालाएं होती थीं, ये बालक कृष्ण द्वीपायन आश्रमों की गौशालाओं में गोबर उठाना, गायों की सेवा करना, ये इनका नित्य का काम बन गया था। इसलिए गौ माता के ऊपर उन्होंने बहुत कुछ अच्छा बोला, बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ अद्भुत बोला और ऐसा बोला है कि जो भुलाने के लायक नहीं है। 3 चीज के ऊपर बहुत बड़ा प्रवचन भगवान वेद व्यास का हुआ है। माता, पिता और गुरु, 3 के ऊपर उनका बड़ा अद्भुत प्रवचन, अद्भुत लेख। मानयम धर्म पदो वो साख्यम भारत कि स्वदेवे धर्माण अनुष्ठेयम तम मतम। आपका मत क्या है? तुम्हारे लिए धरती का सबसे बड़ा देव कौन है? ये युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म को बोला तो भीष्म ने कहा कि जो मैंने वेद व्यास जी से सुना है वो मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि जीवन में सबसे बड़ा देवता कौन है। किम कार्यम सर्वधर्माणाम गरियो भवतो मतम यथाम परमम धर्मम यच प्रेत चापनियात। सब धर्मों में कौन सा कार्य आपको श्रेष्ठ लगता है? युधिष्ठिर ने ये पूछा था तो भीष्म ने क्या जवाब दिया, ये सुन लो, आपके मतलब की बात है। चाहे आप स्त्री पुरुष कोई भी हैं, सबके लिए भगवान व्यास के द्वारा कही गई बात, जब आप सप्त चिरंजीवों में भगवान व्यास को आप सुन रहे हैं तो उनकी कही गई बात को भी मान लेना चाहिए। माता पितरो गुरुणाम च पूजा बहुमता मम ये युक्तो नरो लोकान यशस्या मदनुस्रुते। इसका अर्थ है कि मुझे तो माता पिता तथा गुरुजनों की पूजा ही अधिक महत्व की लगती है। इस लोक में माता पिता और गुरु, इन 3 से बढ़कर के कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा भगवान व्यास का मतलब है। यच तेभ्युन जानीह कर्मताल सुपूजिता धर्मा धर्म विरुद्धम्बा तथा कर्तव्यम युधिष्ठिर। कहा गया भली भांति पूजित हुए माता पिता और गुरुजन जिस काम के लिए आज्ञा दें वह धर्म के अनुकूल है, विरुद्ध है, एक बार सोचने की जरूरत नहीं है, काम करने के लिए तैयार हो जाइए। न च तैरभ्यनुज्ञातो धर्मवन्यम समाचरेत यम च तेभ्युजानीहु स धर्म इत निश्चयः। धर्म यही कहता है कि बड़ों की आज्ञा का पालन होना चाहिए, जिस कार्य के लिए वह आज्ञा दें वह धर्म है, ऐसा धर्मात्माओं का मत है। ये बात कटनी नहीं चाहिए, ना माँ की, ना पिता की, ना गुरु की। कितनी सुंदर बात कही है। एत एव त्रयो लोका एत एवाश्रयाश्रया। ये माता पिता और गुरुजन ही तीनों लोगों के मालिक हैं, यही तीनों में आश्रम हैं, यही तीनों वेद हैं और यही तीनों अग्नियां हैं। पिता वही गाहर पत्नो, अग्नि 3 बताई गई। कहा पिताजी भी गार्य अग्नि है, माता दक्षिण अग्नि है और गुरु आवानीय अग्नि है। वर्णन किया, कहा गया यदि तुम इन तीनों की सेवा कर लोगे तो संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं होगी जो तुम्हारे लिए दुर्लभ होगी। ऐसा भगवान व्यास का मत है। कोई भी ऐसी वस्तु संसार की नहीं है दुर्लभ जो माता पिता गुरु की सेवा से जो प्राप्त न हो जाती हो, लेकिन ये मिलती बड़ी भाग्य से। धन आपको मिल जाएगा लेकिन मम्मी पापा की सेवा मिल जाए ये बड़ा मुश्किल है। पति मिल जाएगा, बच्चे मिल जाएंगे, कुटुंब खानदान मिल जाएगा, रुपया पैसा मिल जाएगा, ये जरूरी। यहाँ बहुत बहनें सुन पा रही हैं, पैसा मिला, पति की नौकरी, खूब धन मिला, कोठी बंगले बंबई तक मिल गए, लेकिन सास ससुर की सेवा नहीं मिली। उन बच्चों को माता पिता नहीं मिले। माता पिता तो उस गरीब भाई के पास में, उसके पास पैसा नहीं है लेकिन उसके पास में माता पिता है। धरती के वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें माता पिता का साथ मिल जाए। और जब कोई पूछे तो ये मत कहना कि मम्मी पापा हमारे संग रह रहे हैं। ये मत है भगवान व्यास का। अपने भाग्य की सराहना कीजिए और कहिए कि हम मम्मी पापा के, हम माता पिता के संग रह रहे हैं। पैसा कमाने के लिए आप बाहर गए हैं तो साल में
समय निकालिए, कुछ समय के लिए उनके पास जाइए या उनको अपने पास बुलाइए। वह लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें माता पिता और गुरु का सानिध्य मिला है। गुरुजनों के साथ संवाद यह बहुत बड़ी कृपा है, ये ऐसे ही संभव नहीं है। आगे की बात समगेतस वर्तेषु निसुत लोकेश भारत। तुम त्रिविध लोकस स्वरूप इन तीनों के प्रति अपने बर्ताव को बड़ी आशा रखो। इन तीनों की आज्ञा का कभी उल्लंघन मत करो। इनको भोजन कराने से पहले कभी भोजन मत करो। इनको जिमाने से पहले कभी मत जीमना। ये भगवान व्यास कहते हैं। इन पर कोई दोषारोपण मत करना। इनकी सेवा में कमी मत आने देना, यही पुण्य कर्म है। हे राजन, इनकी सेवा से भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। इनकी सेवा से तुम कीर्ति और पवित्र यश और उत्तम लोकों में सब कुछ आप प्राप्त करोगे। जिसने इन तीनों का आदर कर लिया है उसके द्वारा संपूर्ण लोगों का आदर हो गया, और जिसने इनका अनादर कर दिया है इसमें सभी देवताओं का अपमान हो गया, अनादर हो गया। न चायम न परोलोका तस् चैवम परम तप। ये व्यास का जो मत है अद्भुत है। शत्रुओं को संताप देने वाले ही नरेश, जिसने इन तीनों को अपमान कर दिया उसके लिए ना ये इस लोक में सुख है ना परलोक में। उनका तो ये लोक परलोक साफ बिगड़ गया, उनके पास कुछ भी नहीं बचा। मैं तो सारा शुभ कर्म करके इन तीनों को ही अपने जीवन में सब कुछ मानता हूँ। इससे मेरे उन सभी शुभ कर्मों का पुण्य 100 गुना 1000 गुना बढ़ जाता है, ऐसा भीष्म बोले। इसी से तीनों लोक मेरी दृष्टि के सामने प्रकाशित हो रहे हैं। वो कहते हैं कि आचार्य सदा 10 श्रुतियों से बढ़कर के, जिनसे तुमने पढ़ाई लिखाई करी है, बताया जाता है वो आपके लिए 10 गुरुओं के बराबर है। जो साधारण तरह से जो लोग बताते हैं क्लास में कक्षा में जिनसे आप पढ़े हैं, उनसे भी अधिक ज्यादा महत्व है किसका? पिता का। जो आपका शिक्षा गुरु है, जिनसे तुम पढ़े हो, उससे ज्यादा अधिक महत्व है पिता का। पिता 10 उपाध्याय से बढ़कर के 10 टीचरों ने आपको पढ़ाया हो, 10 शिक्षकों ने तुम्हें पढ़ाया हो, उसका जितना महत्व है उतना महत्व अकेले पिता का है। उससे भी माता का महत्व 10 पिता से भी अधिक है, 10 गुना यानी ज्यादा है। वह अकेली ही अपने गौरव के द्वारा सारी धरती को एक तरफ अपने बच्चों को देव संस्कारों से भर देती है। कहा गया है कि धरती पर माता के समान कोई भी नहीं है, लेकिन जिस गुरु ने मंत्र दीक्षा देकर तुम्हारी जिंदगी को बदल दिया है, उससे बढ़कर तुम्हारे जीवन में और कोई है नहीं। इसका मतलब नहीं ये नहीं कि माता पिता को छोड़ दें। कहा गया है कि माता देह की रक्षा करती है, लेकिन गुरु आत्मा की रक्षा करे। माता ये लोक से बचा लेती है, लेकिन परमात्मा परलोक, ये गुरु आपके परलोक की स्थिति को ठीक कर देता है। तो उसकी बड़ी महिमा का वर्णन किया गया। हे भारत, पिता और माता केवल शरीर को ही जन्म देते हैं, परंतु गुरु उपदेश दे करके, मंत्र दे करके दूसरा जन्म तैयार कर देता है। वह दिव्य है और वह अजर अमर बना देता है। ये गुरु की महिमा बताई। शरीर में श्वेता पिता माता च भारत, लेकिन आचार्य शिष्टा या जाति सा दिव्या सा जाना। गुरु तो वह है तुम्हारी आत्मा को मजबूत कर देता है, ये लोक परलोक दोनों को संभाल देता है। इससे महान कौन होगा? जो सत्य कर्म है वो तो यही है कि पिता को पुत्र जितना प्रिय होता है, उससे भी ज्यादा एक गुरु को अपना शिष्य ज्यादा प्रिय होता है। विद्याम सुप्ता ये गुरु नाद्रयन्ते प्रत्यासनाम मनसा कर्मणा वह। जो लोग विद्या प्राप्त करके गुरु का आदर नहीं करते, अब में ऐसे बहुत लोग हैं पढ़ लिख करके गुरुजनों के सामने निकल जाते हैं, प्रणाम भी नहीं करते, बंधन नहीं करते, निकट रह करके भी मन वाणी और क्रिया के द्वारा गुरु की सेवा नहीं करते। उन्हें गर्भ में बच्चे की हत्या करने का जो पाप लगता है, जिन गुरुजनों से सीखा है पढ़ा है, यदि उन्हें प्रणाम न किया जाए तो भ्रूण हत्या का तत्काल पाप लगता है। ऐसा भगवान व्यास का मत है। वो कहते हैं गुरुत्ते नाभिभवती नास्ति मात्र समो गुरु पितरंतस तो माते का सर्वाभा पृथ्वीवाम पिपा। उन्होंने जो बातें कही अद्भुत थैव ते गुरु विवाह विनीया तथा तेसाम गुरुभ्य चीना। कहते तेसाम पाप भ्रूण हत्या विशिष्टम, स्पष्ट लिखा है।
जिन्होंने गुरुजनों से पढ़ाई लिखाई की है, गुरुजनों को जो वंदन प्रणाम नहीं करते, ऐसे लोगों को भ्रूण हत्या का पाप लगता है। इतने बड़े मत बनिएगा कि अपने आचार्यों का, अपने गुरुजनों का आदर न कर पाए। कभी कभी मेरी कथाएं उन एरिया में होती हैं जहाँ मेरे स्कूल रहे, जहाँ मेरे कॉलेज रहे, जहाँ मैंने पढ़ाई लिखाई की है। आज भी वहाँ के वो गुरुजन कथा सुनने को आते हैं, नीचे बैठते हैं, मैं उनके चरण छूता हूँ, चरण वंदन करता हूँ। वो कहते हैं हमें शर्म लगती है, अब तुम हमारे पाँव छूते हो। मैंने उन्हें बोलता हूँ कि यहाँ तक पहुँचाने में हे गुरुदेव आपका ही तो हाथ है, आपकी ही तो कृपा है। मैं तो सबके लिए कहूँगा जिनसे तुम पढ़े हो, जिनसे तुमने कुछ प्राप्त किया, कुछ सीखा है, ऐसे विद्या प्राप्त करके यदि उन गुरुजनों का आदर नहीं किया, उनके चरण छूकर आशीर्वाद नहीं लिया, तो व्यास का मत है कि ऐसे लोगों को भ्रूण हत्या का पाप लगता है। जो पुरातन धर्म का फल पाना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वह गुरुओं की पूजा अर्चना करें, प्रयत्न पूर्वक उन्हें आवश्यक वस्तुएं ला करके दें। तस्मात् पूज्यतव्याशा सविशाशाश यत्नता गुरुवोच्चारित शाप पुराणम धर्म इच्छता। पुराणों की तो बात है, ये पूरी दुनिया को व्यास जी ने ये सिद्धांत दिया। मनुष्य जिस कर्म से पिता को प्रसन्न करता है उसी के द्वारा प्रजापति ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं। तो सीधी सी बात है, पिता के प्रसन्न होने पर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं, माँ के प्रसन्न होने पर नारायण प्रसन्न हो जाता है, और गुरु के प्रसन्न होने पर देखो कितनी सुंदर बात कही, जिन्होंने तुम्हें सिखाया है, पढ़ाया है, उसके प्रसन्न होने पर महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। और वर्णन किया गया है कि तीनों के प्रसन्न होने पर बताया गया कि सदगुरु जिनसे हमने ज्ञान दीक्षा शिक्षा ली है, बताया गया कि यदि वो प्रसन्न हो गया है तो संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। माता पिता को, गुरुजनों को प्रसन्न रखिए। ऋषयस्य ही देवास प्रियंते पितृभिषः पूज्यमाने गुरु तस्मात् पूज्यतमो गुरु। गुरुओं को पूजित होने पर पितरों से देवता और ऋषि सभी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए गुरु परम पूजनीय है, परम वंदनीय है। हम लोगों की बड़ी श्रद्धा है गुरुजनों के प्रति, संत महापुरुषों के प्रति। न च माता न च पिता मन्ये यादृशो गुरु। गुरु के समान कोई इस मृत्यु लोक में बताया गया नहीं। उनके प्रति हमारी पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, उनके प्रति हमारा पूरा विश्वास होना चाहिए। अध्यापक, पिता, माता पिता मन, वाणी और क्रिया द्वारा द्रोह कर सकते हैं, लेकिन उनके हृदय में आपके प्रति बड़ी संभावना है, वो आपकी तरक्की वो देखना चाहते हैं, इसलिए इनका आदर, इनका मान, इनका सम्मान।